समुद्र से उत्पन्न होने वाले चक्रवात या साइक्लोन को हैरिकेन कहा जाता है और यह इतना बड़ा और भयानक होता है कि समुद्र का लाखों लीटर पानी अपने साथ लेकर चलता है। आज तक का सबसे विनाशकारी हैरिकेन कैटरीना था, जो अमेरिका में 2025 में आया था, जिसने उस वक्त $225 बिलियन का नुकसान किया था। अभी पिछले साल ही अगस्त 2017 में गल्फ ऑफ मेक्सिको में उत्पन्न हुआ और अमेरिका के टेक्सास स्टेट को हिट करने वाला हैरिकेन कैटरीना की तरह ही बहुत विनाशकारी था। समुद्र से पैदा होने वाला यह हैरिकेन जब जमीनी विस्तार से टकराता है तो वह टोर्नेडो में परिवर्तित हो जाता है और यह टोर्नेडो इतना भयानक होता है कि आधुनिक से आधुनिक बिल्डिंग को भी पल में तहस नहस कर देता है। ऊपर से हैरिकेन जब जमीनी विस्तार को हिट करता है तो उसके साथ ही जमीन पर इतनी बारिश होती है कि मानो बादल फट गया। कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में भयानक बर्फ के तूफान भी आते रहते हैं, जिसे स्नो स्टॉर्म कहा जाता है। इस स्टॉर्म में फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें बारिश नहीं लेकिन बेहद मात्रा में बर्फ गिरती है और जहां पर इस तूफान की असर होती है उसके आसपास के लगभग हजारों किलोमीटर दूर का भाग मानो हिम युग में तब्दील हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सारे स्टॉर्म के मूल में तो एक ही बात होती है कि यह सारे चक्रवात होते हैं और इन सभी चक्रवात के 3 भाग होते हैं। एक तो होता है इन चक्रवातों की वोल, दूसरा उसके मध्य का या बीच का भाग और तीसरा उसकी आंख। आज तक किसी चक्रवात या स्टॉर्म की आई किसी ने भी नहीं देखी। अगर आप उसके आसपास हेलीकॉप्टर से भी जाओ तो भी इसकी असर इतने किलोमीटर दूर तक होती है कि वो हेलीकॉप्टर को भी नुकसान करेगा। इसलिए इसके बीचों बीच की उसकी आय देखना बेहद मुश्किल है। कभी कभी सैटेलाइट से उसकी तस्वीर मिल जाती है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो स्टॉर्म अपने आसपास के सैकड़ों किलोमीटर का विस्तार तहस नहस कर देता है और उसके आसपास 250 किलोमीटर पर की रफ्तार से हवा बहती है, उसके मध्य का बीच का या सेंटर का भाग बहुत ही शांत होता है और उसके बीचों बीच सेंटर में शून्य अवकाश होता है। अगर कोई इंसान किसी तरह से स्टॉर्म के बीचों बीच आ जाता है तो उसको वहां पर बेहद शांति और सन्नाटा दिखाई देगा। ना कोई आवाज, ना कोई हवा और एकदम शून्य अवकाश। दोस्तों, ये एक कुदरत का करिश्मा ही मान लो कि उसके आसपास स्टॉर्म तांडव मचा रहा होगा लेकिन बीचों बीच बेहद शांति होगी। लेकिन जब स्टॉर्म अपनी जगह से आगे बढ़ेगा तो वह इंसान स्टॉर्म की दीवार को टकराएगा और रफ्तार से घूमने वाली वो दीवार उस इंसान को या किसी भी चीज को अपने साथ उड़ा ले जाएगी। वह इंसान बहुत तेजी से दीवार में घूमने लगेगा और ऊपर जाने के बाद उसको जो नजारा दिखेगा वो वह मंजर होगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। वह होगी इस भयानक स्टॉर्म की आई, बेहद खूबसूरत लेकिन बहुत ही भयंकर, और वह इंसान कहीं और दूर फेंक दिया जाएगा या फिर स्टॉर्म के बीचों बीच गिरकर मारा जाएगा, क्योंकि स्टॉर्म इतना भयानक होता है कि उसके सेंटर का नजारा देखने वाला इंसान लगभग जिंदा नहीं बचता। इस स्टॉर्म को उसके विनाश की अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया जाता है, जिसमें अगर इसकी रफ्तार 119 से 153 किलोमीटर पर आवर है तो उसको फर्स्ट कैटेगरी में गिना जाता है। रफ्तार जैसे ही 154 किलोमीटर पर आवर से पार हो जाती है वह सेकंड कैटेगरी का रूप धारण कर लेता है। 178 और उसके ऊपर की रफ्तार को कैटेगरी 3 में गिना जाता है। 209 और उसके ऊपर की रफ्तार को कैटेगरी 4 में गिना जाता है। और जब यह साइक्लोन 252 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार को छू लेता है उसे टाइप 5 की कैटेगरी में गिना जाता है। यह कैटेगरी बहुत ही विनाशकारी होती है